सो हम लोग रीड कर रहे थे रिलेटेड टू द मेडिकल फैसिलिटीज। सो यस ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, कम है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन हेल्थ सेक्टर्स डॉक्टर्स नर्स कंपाउंडर्स आर इंक्लूडेड एंड देयर स्केर्सिटीज एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ सर्विसेज। सीधी सी बात है, इतने डॉक्टर्स एंड ऑल ये सब कुछ नहीं है। इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लैक मेडिकल सर्विसेज एंड डॉक्टर्स। सो अंडरलाइन दिस लाइन। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, हमारा देश कौन सा है, डेवलप है कि डेवलपिंग है इंडिया, कैसा है हमारा देश, डेवलपिंग या डेवलपिंग। पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विसेज, यस, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं है अभी भी। कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंस से तो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन आपको ये सब कुछ अर्बन एरिया में आपको देखने को मिलता है। रूरल एरिया में आप मुझे बताओ, क्या ऐसे मॉडर्न हॉस्पिटल्स और ऐसा सब कुछ अवेलेबल है रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में? यस और नो? सीधी सी बात है, नहीं। आपने अगर किसी विलेज एरिया में आप अगर गए हो या रूरल एरिया आपने अगर देखा हो, तो जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, अपोलो है, राजस्थान है, ऐसे सब इतने अच्छे से सिविल हॉस्पिटल भी इवन काफी अच्छे डेवलप हो चुकी है। सो इवन रूरल एरियाज में वो सब कुछ अवेलेबल ही नहीं है। So they suffer from the various diseases as poor people do not get the complete nutritive food। एक तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, सबसे पहली चीज न्यूट्रिटिव वाला। प्लस दूसरे साइड अगर कोई डिजीजेस हो जाती है, तो उन बीमारी हो जाती है तो उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है, बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज टू लो। बिकॉज न्यूट्रिटिव फूड लेते नहीं है वो लोग, तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी भाई। So the country has less medical facility and people are deprived of such services। कंट्री को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 60 to 70% पॉपुलेशन हमारी विलेज एरियाज में है। हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं ठीक है, लेकिन विलेज एरियाज में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है आज भी। इवन आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की। यस देखिए। सो उसमें दिखाते हैं कैसे सीन है पूरा, किस तरीके से गांव में आदत लगी पड़ी है। देखा है, यस और नो? मूवी देखी है हर किसी ने? यस। सो उससे आपको थोड़ा आइडिया आता हो कि यार रूरल एरियाज की हालत क्या लगी पड़ी है। इवन टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी इवन टॉयलेट फैसिलिटीज भी आएगा नीचे इंडिकेटर। So as a result, poverty is more in a country. In a developing country, every 6,000 population, one doctor is available। क्या बोल रहे हैं, 6,000 लोगों के सामने एक डॉक्टर खाली अवेलेबल है ऑन एन एवरेज। मतलब टोटल अगर अपने टोटल डॉक्टर्स कैलकुलेट करें और टोटल पॉपुलेशन अपने देखें, तो वन डॉक्टर के सामने कितनी पॉपुलेशन है, 6,000। वेयर एज अमंग डेवलप्ड इकोनॉमीज, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर 350 पीपल के सामने एक डॉक्टर। तो बताओ कौन सा अच्छा हुआ, हमारा देश अच्छा हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज अच्छी हुई? एक डॉक्टर के सामने 350 पॉपुलेशन है सामने बस। हमारे यहाँ पर इंडिया में 6,000 के सामने एक डॉक्टर खाली है, कितने जनों को ट्रीटमेंट देगा? अभी तो कोरोना रिलेटेड आपको पता ही चल गया होगा हाल कि क्या लगा पड़ा है। कितने सारे पेशेंट्स है, ऐसा अगर डिजीजेस हो जाती है, जरूरी नहीं है, देखो ये तो कोरोना, बीच में चिकनगुनिया हो गया था इंडिया में, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता था। सो ये सब भी डिजीजेस हो चुकी है इंडिया के अंदर। सो उस टाइम पर भी इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे और लोग ज्यादा इस सब चीजों से क्या बोलते हैं अपने होते हुए आए हैं। काफी लोगों को चिकनगुनिया तो कैसे था, कम्युनिकेबल था एकदम। फिर देखो क्या लिखा है, इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल डाई फ्रॉम डायरिया। लोग डायरिया से मर जाते, कितने, 1.7 करोड़ पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में सब आ जाता है, हाँ, चाइना आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, सब कंट्रीज। हाँ। फिर मलेरिया, डायरिया, मलेरिया और टीबी। पहले के टाइम पर तो टीबी रिलेटेड भी कुछ नहीं था,
अभी धीरे ठीक है, थोड़ा बहुत वैक्सीनेशन वगैरह निकला है उसके रिलेटेड और मलेरिया रिलेटेड। तो पहले तो जिसको टीबी होता था ना, उसकी तो डेथ कंफर्म ही होती थी, क्या भाई उनकी मृत्यु होने वाली, कैंसर जैसा था हाल टीबी रिलेटेड भी। अभी जैसे कैंसर रिलेटेड ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकेंड स्टेज हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी अगर फाइनल स्टेज हो जाता है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी भी इवन वैक्सीनेशन नहीं है हम लोगों के पास। तो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे जितने भी एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है जिनको भी कैंसर हुआ, वो लोग बाहर से ही अपनी ट्रीटमेंट करवा के आए, इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं है इसके रिलेटेड। फिर देखो क्या लिखा है, इन होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 2.3 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स। और आप सभी को पता है एड्स का कोई इलाज है? कोई है ऑप्शन एड्स का? यस और नो? है इसके रिलेटेड कुछ भी सॉल्यूशन अभी? नो। सो 2.3 करोड़ पीपल मर जाते हैं बिकॉज ऑफ एड्स या सफर फ्रॉम एड्स। और देखो ये जो 2.3 करोड़ पीपल है ना, उसमें से आउट ऑफ दिस 90% बिलोंग टू द डेवलपिंग इकोनॉमीज। मतलब क्या बोल रहे हैं, 2.3 करोड़ पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, होल वर्ल्ड। अब 2.3 का 90% अपने करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मुझे कोई बता सकता है? 2.3 का 90%। कैलकुलेटर आप लोगों के पास अवेलेबल है, फोन अवेलेबल है, फटाफट बताओ, अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। 2.3 का 90%, 2.07, वेरी गुड, 2.07, 2.07 जितना जो सफर कर रहे हैं एड्स से, वो तो डेवलपिंग इकोनॉमीज से है, ठीक है। सो ये बताना चाह रहे हैं एक्चुअली। सो आपको क्या समझ में आया, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है हमारे इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमीज की कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज? ऑफ कोर्स नॉट। ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे, एक डॉक्टर के सामने कितने लोग हैं और डेवलप में कितने हैं डेवलपिंग में कितने हैं, ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर पूछूं अचानक से, एक एवरी 6,000 पॉपुलेशन वन डॉक्टर इज अवेलेबल एंड एवरी 350 पीपल वन डॉक्टर इज अवेलेबल। सो डेवलप कंट्रीज में ऐसा हाल है, डेवलपिंग में इस तरीके से हाल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर। हमारे अर्बन एरिया में आपको पता है कि सब में एक्वागार्ड्स एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है। रूरल एरिया में आप मुझे बताओ एक्वागार्ड्स है, उनको कहाँ से पानी आता है? हाँ, वेल एंड ऑल, ये सबसे रूरल एरियाज में पानी कहाँ से मिलता है? वेल यूज करते हैं वो लोग, या फिर आपने हैंड पंप, यस हैंड पंप आपने देखा होगा, हैंड पंप यूज करते हैं। काफी मूवीज में ना जॉपर पट्टी भी दिखाते हैं पर्टिकुलर, आपने उस वो मूवी देखी हो अगर तो, फिर हेरा फेरी, उस मूवी में दिखाया है लोग हैंडपंप से पानी भर रहे हैं, ऐसी पूरी जोपर पट्टी बनी हुई है, देखा है? सो ऐसे सब चीजें यहाँ पे एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर, आपको लगता है कि अर्बन एरिया तो जबरदस्त है, सब कुछ अवेलेबल है फैसिलिटीज, लेकिन आप मुझे बताओ आपके आसपास ही स्लम्स एरियाज नहीं है, इतनी सारी स्लम एरिया है, उन बेचारों को कहाँ से पानी आता होगा? म्यूनसिपाल्टी या तो वेल वगैरह, गांव में तो देखो वेल्स वगैरह यूज करते हैं। और म्यूनसिपाल्टी का मेरे को बताओ प्योर वाटर, उसमें क्या कीटाणु वगैरह नहीं होते हैं? होते ही है ना। प्योर ड्रिंकिंग वाटर कहाँ मिल पाता है? और ड्रिंकिंग वाटर अगर प्योर नहीं मिल पाता है तो सीधी सी बात है कि उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ड्रिंकिंग वाटर एंड फैसिलिटी ऑफ क्लीनलीनेस, क्योंकि हमारी 70% बॉडी तो पानी से बनी हुई है, राइट। सो हम लोगों को पानी अच्छा चाहिए। यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 60 इन इंडिया 63.3% फैमिलीज गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर
थ्रू ट्रीटेड सोर्स मतलब अच्छा पानी उनको मिला जाता है और एक्वागार्ड्स वगैरह यूज करते हैं। 8.67% फैमिलीज को अनट्रीटेड टैप वाटर मिलता है, जो ये म्यूनिसिपालिटी का आप जो बोल रहे हो ना पानी, वो मिल जाता है उनको 8.6% फैमिलीज को। बाकी 26% लोगों को दूसरे जगह से पानी मिलता है, जैसे वेल हो गया, हैंडपंप हो गया, ट्यूब वेल हो गया, स्प्रिंग रिवर हुई, कैनाल हुआ, पॉन्ड हुआ, इस तरीके से उन लोगों को पानी मिल जाता है। अब आपको याद क्या रखना है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितने जनों को, एमसीक्यू क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे, प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितने जनों को मिला जाता है, 63.3%। अनट्रीटेड टैप वाटर कितने जनों को मिला जाता है, एमसीक्यू में या 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, 8.67%। और कितने जनों को दूसरे सोर्सेस से पानी मिलता है, तो 26%। ठीक है, तो इसके साइड में आप लिख दो 63.6%, फिर 8.67 और 26%। ठीक है, ये डेटा अपने को थोड़ी सी याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर से, जितनी बोलो ना उतनी याद रखने की, ज्यादा अपने को याद नहीं रखनी है सारी चीजें, जो जो चीजें पूछी जाती है ना मोस्ट प्रोबेबली वो चीजें अपने को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलो फिर आ जाता है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। मूवी तो देखी है आपने इसके ऊपर, जबरदस्त अक्षय कुमार की मूवी बनी हुई है, जिससे आपको बहुत आइडिया आ चुका होगा कि गांव में कितने घरों में इवन टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं है। सो वो क्या शो कर रहा है, देश में गरीबी नहीं है तो क्या है बाकी, यस और नो। So according to Census report 2011, 70% of total population lives in villages। यही बताया मैंने आपको अभी। 2000 की 11 जो सेंसस रिपोर्ट आई उसमें यही साबित हुआ कि 70% इंडिया में तो विलेज में रहते हैं लोग, और वहां पर दे आर मोर प्रॉन टू वाटर बोर्न एंड कंटेजियस डिजीजेस। आपको पता है वहां पर किस तरीके से, क्योंकि टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होगी तो गंदगी तो होनी है, क्लीनलीनेस कहाँ होगा, वाटर बोर्न डिजीजेस होना ही है। पानी से जो बीमारियां होती है, मलेरिया और मच्छर वगैरह सब कुछ वहीं पर आके रुकेंगे। सो ये सब पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है। सो इस वजह से ही तो मूवी में दोनों हस्बैंड वाइफ लड़े थे कि हाँ भाई हम लोगों को टॉयलेट फैसिलिटी चाहिए घर में। और आपने देखा था ना, गवर्नमेंट तो बोलती है कि हाँ भाई टॉयलेट फैसिलिटीज दी जाएगी और ऐसा सब कुछ किया जाएगा, लेकिन आप मुझे बताओ क्या हुआ था वैसा। आपने लास्ट में मूवी में देखा था कि है ना, ऊपर से तो ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ यहाँ पे टॉयलेट्स बनने चाहिए, लेकिन क्या बने थे, नहीं बने थे। दैट इज एक्चुअली कि पॉलिटिक्स चलती है अंदर ही अंदर, मिनिस्टर्स अंदर ही अंदर पैसा खा जाते हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से प्रॉपर फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज भी इवन रूरल एरियाज में नहीं मिल पाती है। प्लस आपने एक मूवी देखी हो नायक, मूवी देखी है, कितने जनों ने मूवी देखी है नायक, अनिल कपूर की मूवी है वो, उसके अंदर पूरा का पूरा वही चीज दिखाया है, एक एक चीज से पता चलता है उसके अंदर कि वो बेचारे कैसे स्लम्स में रहते हैं, किस तरीके से उन लोगों को ये सारी चीजें, यस, एक दिन का सीएम कितना सब कुछ चेंजेस करते हैं और ये सब। तो ये सब से बस वही सब कुछ है, हमारे आसपास ये चीजें है एक्चुअली। हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं ना, तभी हम लोगों को पता नहीं चलता है, तभी हम लोग उसको फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप गांव में जाओगे, जो छोटे छोटे विलेजेस है उनमें आज भी ये सारी चीजें नहीं है। सो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, स्लम फैमिलीज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है कि टोटल जैसे फॉर एग्जांपल 100 फैमिलीज है, तो उसमें टॉयलेट विद इन हाउस, घर के अंदर टॉयलेट फैसिलिटी 66% लोगों को है, और ऐसे घर है जिनको नहीं है टॉयलेट फैसिलिटी, ऐसे 34% है। क्या आप मुझे बताओ ये 34% कम परसेंटेज है? आज भी इवन इन इंडिया, इतना टाइम हो गया इंडिपेंडेंस के बाद, इतना प्लानिंग वगैरह करती है गवर्नमेंट, 5 ईयर प्लान किए, इतना सब कुछ किया, तो उसके बावजूद भी ये सारी चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी तक गरीबी है हमारे देश के अंदर। सो आपसे ये चीज एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
So 66% within house and 34% without अपने houses without toilet facilities. ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? देखो ये इंडियन इकोनॉमी है पूरा का पूरा आपके सिलेबस में, और ये देखो एनालिसिस ही दिया हुआ है फिर से 66%। क्यों होता है ये सारी चीजें ऐसा सब? और देखो टॉयलेट्स भी नहीं है इवन, और ये 34 फैमिलीज कॉमन टॉयलेट्स यूज करती है। आपके आसपास में नहीं अभी बना दिया गया है ऐसे छोटा सा ट्रक वगैरह बना देते हैं जो जो स्लम्स एरियाज में बाहर रखा जाता है कि हाँ भाई वो कॉमन टॉयलेट्स यूज करे। फिर लैक ऑफ क्लीनलीनेस होगा ही, पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा, फिजिकल वीकनेस आएगी बॉडी के अंदर। ये सब कुछ टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में ये सारी चीजें दिखाई है अपने को, और हम लोगों ने वो मूवी देखी है, तो हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिजिकल वीकनेस आएगी। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस है तो सीधी सी बात है आप काम कैसे करोगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी एक इंसान नहीं कर सकता है जितना वो कर एक्चुअली उसको करना चाहिए, क्योंकि उसकी फिटनेस नहीं है, उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल वीकनेसेस है। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द राइज इन द पॉवर्टी। समझ आ रही है चीज, यस और नो? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउसिंग। आज हम लोग हाउसिंग तक करेंगे, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूसडे को मिलेंगे, और फिर हम लोग सारे इंडिकेटर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 7 पे तो पहुंचे अभी हम लोग। हाउसिंग, अब मुझे बताओ, हम लोगों को 3 बेसिक नीड्स चाहिए होती है, बेसिक नेसेसिटीज हमारी होती है, रोटी कपड़ा मकान। जिसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है तो वो इंसान किस तरीके से अपने पूरे लाइफ को जिएगा? उस इंसान को गरीब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपने? हाउसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड फॉर एनी पर्सन। हर एक इंडिविजुअल को ये चीज चाहिए। सो वन ऑफ द बेसिक इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो हाउसिंग फैसिलिटी। और आपको लगता है कि हमारे इंडिया में हाउसिंग फैसिलिटीज है? लोग छप्पड़े बनाकर रहते हैं, बनाते हैं स्लम्स। देखा है ना आप लोगों ने, देखा है नहीं देखा है, यस और नो? स्लम एरियाज देखिए, कहीं ना कहीं छोटा छोटा वो बनाकर क्या बोलते हैं, अपने टेंट बना देते हैं, या तो सिंपल सा छपड़े लगा देते हैं अपने घरों में, इस तरीके से रहते हैं। और वो लोग कैसे डेवलप करेंगे, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? सो इवन डेवलपिंग कंट्रीज लैक हाउसिंग फैसिलिटी। People live in dirty hutments and slums. So this is called the measurement of existing poverty. हम देश में गरीबी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? So housing is a primary need for human being. Types of housing facilities decided the level of poverty. Construction of a house, veranda मतलब आगे का कॉरिडोर होता है ना घर का। Members in a house, tap in the house, tap मतलब पानी फैसिलिटी वगैरह। ड्रेनेज मतलब गटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। ये सारी चीजें अपने को चाहिए एक इंसान को रहने के लिए, एक इंसान को पर्टिकुलर काम करने के लिए, एक्सेट्रा आर द एंड द परसेंटेज ऑफ हाउसेस विद दीज फैसिलिटीज डिसाइड द लेवल ऑफ पॉवर्टी। और ऐसे हाउसेस हमारे इंडिया में बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। सो इंडिया लैक्स हाउसेस विद फुल फैसिलिटीज। कॉरिडोर नहीं है। आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटे से घर में, इतना छोटू सा घर है और उसके अंदर 5-6 जने रहते हैं। एक रूम, उसके अंदर ही किचन, उसके अंदर ही वॉशरूम बना हुआ। 5 to 6 persons are living. हाउ? और हम लोगों को फिर भी अच्छा है कि हम लोग अच्छे, हमारे पास 2-3 BHK है, सेपरेट किचन है, सेपरेट सब कुछ है हमारे पास। बट देयर आर पीपल्स जिनको एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ, और काफी लोगों को तो एक रूम भी नहीं है। ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में। सो इन इंडिया 60 crores पीपल हैव ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स मतलब इस तरीके के घर है उन लोगों को, एक 1 रूम, और या तो ये स्लम्स या तो हटमेंट, उसको ड्वेलिंग को हम लोग एक्चुअली हाउसिंग बोलते हैं,
विच आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। बारिश पड़ रही है, कुछ हो रहा है, वो लोग कितने रिस्की में एक्चुअली, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ। अगर आपने देखा हो, काफी मंदिरों के आसपास भी आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है, काफी मंदिर। Most of the houses in India comprise of one room facility, which is one of the major measuring rod of the poverty. So this is very dangerous, very risky, और बहुत खतरनाक चीज है एक्चुअली, कि घर भी नहीं है लोगों को। So that actually shows the poverty situation in our country. आपने मुंबई की झोपड़पट्टी देखी है ना, काफी लोगों के पास तो देखो, मुकेश अंबानी का घर देखो, इतना बड़ा घर है, लोग रहते कितने अंदर, कितने लोग रहते हैं, कितनी फैमिली है उनकी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक रूम है, सिर्फ एक रूम। किसी के पास तो वो एक रूम भी नहीं है, टेंट बनाकर या तो छपड़े बनाकर कुछ ना कुछ एडजस्ट कर कर वो लोग रहते हैं, बारिश से बचते हैं एंड ऑल। और अभी अभी न्यूज में आपने देखा होगा, कल के न्यूज में ही दिखा रहे थे कि लोगों के घर में पानी आ चुका है, क्योंकि बारिश इतनी पड़ी है कहीं जगह पे। सो इतना पानी फ्लड जैसा हो चुका है, घर के अंदर पानी, सब कुछ पानी पानी हो चुका है, हर एक चीज। ऐसे सिचुएशंस है हमारे इंडिया में। सो दैट शोज द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री एक्चुअली। सो सभी को समझ में आया इसके रिलेटेड? यस और नो? किसी को कुछ भी डाउट तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है ट्यूसडे को हम लोग रखेंगे, इसी तरीके से लाइव में लूंगी, ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। सिर्फ मैं ही समझाती जाऊं, आप वीडियोस देखते जाओ, ऐसे मजा नहीं आता है अपने को। सो आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए, अच्छे से कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उसको सॉल्व किए जाएंगे अच्छे से। सो कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच में, आंसर्स वगैरह देते रहो और रिवाइज करते रहो कंसेप्ट्स को, जो जो हम लोग करते जाए वैसे वैसे कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? टाइम चेंज हो सकता है, हो सकता है। आ, थोड़ा सा पहले ले लूं? अच्छा, ओके। सो अप्रोक्स, मतलब 3 बजे 2 बजे ले लूं, बैच वगैरह, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं वो टाइम आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो चलो, सो गुड टू सी यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के साथ काफी अच्छा लगा, आप लोग काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे ही करते रहना, ठीक है। बिकॉज ट्वेल्थ है और बहुत धमाका करना है हम लोगों को ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। कोरोना ने धमाका किया, हम लोग भी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के रिजल्ट में धमाका करेंगे भाई, ठीक है। चलो, बाय बाय ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो।